EMFT एंड वेव प्रोपगेशन के लेक्चर में हमने अब तक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपस में कन्वर्जन भी देखा। अब हम देखेंगे जैसे बाकी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था कि एक डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस मान के एक्सिस को या प्लेन को या पॉइंट को या किसी लाइन को रेफरेंस मान के हम कैसे किसी डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम उसे कंसीडर करेंगे, और वो हमने सारे सिस्टम में सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, कार्टेशियन में भी देखा था, सिलिंड्रिकल में भी देखा था। और स्फेरिकल में देखेंगे कि अगर किसी डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है तो वो हम कैसे एज्यूम करेंगे, डिफरेंशियल लाइन कैसे एज्यूम करेंगे, डिफरेंशियल सरफेस कैसे एज्यूम करेंगे या डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे एज्यूम करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट हमारा रेफरेंस है, थीटा और फाई के लिए, थीटा देखने के लिए हम एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं जेड एक्सिस, और मान लिया कोई पॉइंट है इस तरीके से बोर्ड से बाहर की तरफ है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा एंड फाई। r क्या है? रेफरेंस से पॉइंट P का, रेफरेंस और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस है r। थीटा क्या है? z एक्सिस के साथ पॉइंट P जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, और x एक्सिस, और जो हम अगर फाई देखना चाहेंगे तो हमें x पॉजिटिव x एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव x एक्सिस से हम देखेंगे फाई कहाँ है, और फाई मेजर करने के लिए, ये पॉजिटिव x एक्सिस, फाई को मेजर करने के लिए हमें इस पॉइंट का प्रोजेक्शन देखना होगा r का XY प्लेन में। मान लिया ये प्रोजेक्शन है पॉइंट P का, P डैश। अब इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है P डैश, ये एंगल हमें बताएगा फाई। तो फाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ पॉइंट P का प्रोजेक्शन जो एंगल बना रहा होगा, क्योंकि अगर फाई देखना है तो हमें उसी प्लेन में कंसीडर करना पड़ेगा लाइन को। तो XY प्लेन में देखेंगे हम पॉइंट P के प्रोजेक्शन को, तब हमें पता चलेगा कि x के साथ पॉइंट P किस एंगल पे है, तो एजीमूथल एंगल चेक करेंगे जो फाई है। अब हमें एक डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने बताया था कि डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट को हम कैसे, हमें तीनों पैरामीटर्स पता चल गए, r पता चल गया, थीटा पता चल गया, फाई पता चल गया। अब अगर एक डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमें क्या देखना है, जो तीनों पैरामीटर्स हैं, r के डायरेक्शन में हम एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करेंगे, थीटा के डायरेक्शन में एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करेंगे, और फाई के डायरेक्शन में एक डिफरेंशियल लेंथ कंसीडर करेंगे। मींस r हमें पता है, इसमें एक डिफरेंशियल लेंथ और ऐड करेंगे dr, फाई हमें पता है, इसमें एक डिफरेंशियल एंगल और ऐड करेंगे d फाई, थीटा हमें पता है, इसमें एक डिफरेंशियल एंगल और ऐड करेंगे d थीटा। तो r हमें पता है, ये लेंथ r है, तो dr हम r के ही डायरेक्शन में सेलेक्ट करेंगे, ये लेंथ हो गई dr, ये लेंथ हो गई dr, एक बहुत छोटा सा लेंथ है ये डिफरेंशियल लेंथ। एंगल थीटा के डायरेक्शन में d थीटा सेलेक्ट करेंगे, थीटा के डायरेक्शन में मान लिया r को हम d थीटा एंगल से अगर रोटेट करते हैं, इस वेक्टर r को, ये एंगल d थीटा, इसे हमने d थीटा एंगल से रोटेट किया। अब हम इस एक्सिस पे रोटेट करने के बाद यहां एक डिफरेंशियल लेंथ लेंगे dr, तो ये लेंथ dr, ये एंगल d थीटा है,
तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये एक आर्क है, आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, मींस रेडियस कितना है आर, एंगल कितना है डी थीटा। तो ये जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। अब एक लेंथ हमें और सेलेक्ट करना है, किस डायरेक्शन में, फाई डायरेक्शन में। तो फाई का डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस के अराउंड फाई का डायरेक्शन है। तो अगर हम फाई के डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मींस इस तरीके से रोटेशन अगर हमारा होता है, डी फाई ये स्मॉल एंगल है, ये एंगल डी फाई, इसका हम प्रोजेक्शन देखेंगे। डी फाई डायरेक्शन में रोटेट करेगा जब, तो फिर ये जो लेंथ है जो पी डैश को वर्जिन से कनेक्ट कर रहा है, ये लेंथ क्या होगा, तो जो फाई एंगल बता रहा है हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखा था, ये लेंथ होता है, मींस अगर हम जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पॉइंट पी पे, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो लेंथ होता है रो। इसी लेंथ का प्रोजेक्शन है ये ओरिजिन और पी डैश के बीच का जो लेंथ है रो। या हम डायरेक्ट यहां से देख सकते हैं, अगर ये लेंथ आर है, ये लेंथ अगर आर है, तो ये लेंथ आर कॉस थीटा होगा और ये लेंथ आर साइन थीटा होगा, ये लेंथ आर साइन थीटा होगा। तो डी फाई एंगल से हमने रोटेट कराया वेक्टर को, और यहां हमें जो लेंथ मिलेगा रो इंटू डी फाई, क्योंकि ये भी एक आर्क है, सेम यही लेंथ यहां हमें मिल जाएगी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन है, इस लेंथ का प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन पे। तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, रो डी फाई। तो यहां भी हमें ये जो लेंथ मिली, अब हम एक डिफरेंशियल वेक्टर सेलेक्ट, डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट यहां सेलेक्ट करना है, तो हम इसे मिला देंगे। ये लेंथ डी आर, ये आर डी थीटा, और फाई के डायरेक्शन में जो फाई के डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, फाई के डायरेक्शन में जो रोटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये लेंथ हो जाएगा रो इंटू डी फाई। अब रो की वैल्यू हम यहां से देखेंगे, अगर ये लेंथ आर है तो थीटा से लगा हुआ लेंथ ये आर कॉस थीटा होगा, जेड इज इक्वल टू, देखा था हमने, आर कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें डिफरेंशियल लेंथ देखना है, क्या होगा, डिफरेंशियल लेंथ dl इज इक्वल टू आर डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ dr ar प्लस थीटा डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ, इस डायरेक्शन में कितना है, r इंटू डी थीटा, r इंटू
डी थीटा ए थीटा प्लस फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ, फाई डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ इस डायरेक्शन में क्या होगा प्लस रो इंटू डी फाई ए फाई, और रो हम देख रहे हैं रो की वैल्यू कितनी है, रो इंटू आर साइन थीटा। ये रो वो सेम पैरामीटर है जो हमने सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखा था। हम पॉइंट P से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो जो लेंथ है वो रो है जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा था। और अगर r से हम उसको रिलेट करेंगे तो r को अगर हम यहाँ से देख सकते हैं उसी ट्राइंगल में, अगर ये लेंथ थीटा से लगा हुआ लेंथ r cos थीटा है तो इस लेंथ के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसकी लेंथ होगी r sin थीटा। तो इसका एक प्रोजेक्शन है ये वेक्टर r का xy प्लेन पे, इसलिए इसकी लेंथ जो होगी वो r से रिलेटेड होगी और उसकी लेंथ आएगी r sin थीटा। तो यहाँ हम रो की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो dl आ जाएगा dr ar प्लस r d थीटा a थीटा प्लस r sin थीटा डी फाई ए फाई। याद करना आसान है, डिफरेंशियल लेंथ एक समरी में बाद में बता दूंगा कैसे याद करना है। डीएल हमें लिखना है तो हमें क्या क्या लिखना है हमें पता है, 3 यूनिट वेक्टर्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। पहला यूनिट वेक्टर है ए आर, दूसरा यूनिट वेक्टर है ए थीटा और तीसरा यूनिट वेक्टर है ए फाई। तो ए आर के साथ जो डिफरेंशियल लेंथ है वो है डी आर, ए थीटा की डायरेक्शन में डी थीटा और ए फाई के डायरेक्शन में डी फाई। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या करना है, जहां जहां डी थीटा है वहां डी थीटा के साथ आर आ जाएगा, जहां जहां डी फाई है डी फाई के साथ आर साइन थीटा आ जाएगा। ये हमें याद रखना है, थीटा के साथ हमेशा आर लगा होगा और डी फाई के साथ हमेशा आर साइन थीटा लगा होगा। तो जहां जहां थीटा है डी थीटा वहां आर लिख देंगे, जहां डी फाई है वहां आर साइन थीटा लिख देंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशियल लेंथ हम कंसीडर कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर डिफरेंशियल सरफेस देखना हुआ तो तीनों सरफेस को हम अलग अलग देखते हैं। डिफरेंशियल सरफेस पहले हम डायग्राम से लिखते हैं डिफरेंशियल सरफेस। तो 3 सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये वाला सरफेस है, दूसरा सरफेस यहां है और तीसरा सरफेस ये इसके पीछे है। तो इस सरफेस का अगर हम एरिया लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, ये लेंथ हो गई डी आर और ये लेंथ हो गई आर इंटू डी थीटा, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन इसका होगा फाई के डायरेक्शन में, क्योंकि ये डी थीटा और डी आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वो इस सरफेस का नॉर्मल होगा, और नॉर्मल जो इस सरफेस का नॉर्मल होगा वही इस सरफेस का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन इसका क्या होना चाहिए, एक ऐसा वेक्टर जो डी आर और डी थीटा दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आर थीटा और फाई तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो डी आर और डी थीटा के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो ए फाई होगा। तो हम इस सरफेस का एरिया कितना लिखेंगे, डी आर इंटू आर डी थीटा, और डायरेक्शन लिखेंगे ए फाई। तो आर डी थीटा इंटू डी आर, डायरेक्शन लिखेंगे ए फाई, प्लस दूसरा सरफेस देखेंगे, एक और सरफेस जिसका एरिया हम लिखेंगे
ये लेंथ कितना है, रो इंटू डी फाई इंटू डी आर, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, डी आर इंटू रो डी फाई। और डायरेक्शन हम इसका क्या लिखेंगे, डी आर और डी फाई के नॉर्मल जो वेक्टर होगा, या कह सकते हैं डी आर और डी फाई के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, वो इस सरफेस का डायरेक्शन होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा। तो डी आर और डी फाई के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, डी थीटा होगा। तो हम यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, ए थीटा। तो एरिया क्या हो गया, डी आर इंटू रो डी फाई, और डायरेक्शन हो गया ए थीटा। एरिया लिखेंगे रो डी फाई इंटू डी आर इंटू ए थीटा। तीसरा सरफेस देखेंगे, तीसरा सरफेस क्या है, रो डी फाई इंटू ये लेंथ आर डी थीटा। तो रो डी फाई इंटू आर डी थीटा, और एरिया और डायरेक्शन क्या हो गया, डी फाई और डी थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए आर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, एक ऑर्डर में लिखेंगे, आर थीटा और फाई के ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो गया रो डी फाई आर डी थीटा ए आर प्लस रो डी फाई डी आर ए थीटा प्लस आर डी थीटा डी आर इंटू ए फाई, आर थीटा फाई। रो की वैल्यू पुट कर देंगे आर साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा, अगर यहां आर साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा ए आर प्लस, यहां रो की वैल्यू पुट करेंगे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा डी फाई डी आर ए थीटा प्लस आर डी थीटा डी आर ए फाई, आर डी थीटा डी आर ए फाई। तो ये आ जाएगा डिफरेंशियल सरफेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये याद रखना आसान है, मैं बता रहा हूं कैसे याद करना है इसे। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम भी देख लेते हैं। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए तीनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखेंगे दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर इंटू दिस वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, आर डी थीटा इंटू रो डी फाई। तो डी आर इंटू आर डी थीटा इंटू रो डी फाई, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम आ जाएगा। अब चाहे तो अगर हम यहाँ आर रो की जगह आर साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये डिफरेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो याद करना आसान है, मैंने बताया जहां थीटा है उसके साथ हमेशा आर मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां फाई है उसके साथ हमेशा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं डिफरेंशियल सरफेस को कैसे लिखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमें डिफरेंशियल सरफेस लिखना है ds इज इक्वल टू, पैरामीटर्स हमें पता है कौन कौन से हैं, डी आर डी थीटा डी फाई। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डी आर डी थीटा और आर और थीटा के साथ यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, ए फाई प्लस अगला क्या लिखेंगे, डी आर डी थीटा हो गया, डी थीटा डी फाई लिखेंगे, डी थीटा
डी फाई और यूनिट वेक्टर क्या होगा ए आर प्लस डी फाई डी आर यूनिट वेक्टर ए थीटा। अब मैंने क्या बताया, जहां जहां डी थीटा है वहां आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां डी थीटा है तो यहां लिख देंगे आर, जहां जहां डी थीटा है वहां आर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डी फाई है तो आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी डी फाई है तो यहां आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये आ गया डिफरेंशियल सरफेस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहां से देख सकते हैं क्या आया था पहले, यहां से देखेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। यहां भी था आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। थीटा के डायरेक्शन में क्या आएगा, ए थीटा के डायरेक्शन में आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई, और उसके बाद आर डी थीटा डी आर ए फाई। इस तरीके से हम डिफरेंशियल सरफेस को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख सकते हैं। तो तीनों पैरामीटर्स हो गए। डिफरेंशियल लेंथ लिखेंगे, उसके लिए मैंने बताया कैसे लिखना है। डिफरेंशियल सरफेस लिखने का ये तरीका है। और अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम देखते हैं तो ये फॉर्मूला होगा डिफरेंशियल वॉल्यूम का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं। एक डिफरेंशियल लेंथ हमें कंसीडर करना है आर डायरेक्शन में, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा लेंथ डी आर कंसीडर किया। उसके बाद हमें एक छोटा सा एंगल, डिफरेंशियल एंगल थीटा डायरेक्शन में सेलेक्ट करना है। तो इस वेक्टर आर को मैंने डी थीटा से रोटेट करवाया थीटा के डायरेक्शन में, तो हमें वेक्टर आर का ये डायरेक्शन मिला। अब इस डायरेक्शन पे भी हम एक डिफरेंशियल लेंथ डी आर सेलेक्ट करेंगे। तो एक लेंथ हमने यहां सेलेक्ट किया डी आर, एक लेंथ इस लाइन पे, डी थीटा एंगल हमें मिल गया। उसके बाद इसी वेक्टर को हम डी फाई से रोटेट करवाएंगे। लेकिन डी फाई, अगर हमें फाई एंगल देखना है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना पड़ेगा, और अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है तो पहले हम एक्स वाई प्लेन में इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन देखेंगे। तो एक्स वाई प्लेन में वेक्टर आर का जो प्रोजेक्शन होगा वो होगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हमें यहां मिला। उसके बाद हम इस डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट को कंप्लीट ड्रा कर लेंगे, ये फाई डायरेक्शन में, ये थीटा डायरेक्शन में, और ये आर डायरेक्शन में। डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियल लेंथ आसानी से देख सकते हैं, डी आर, आर डी थीटा, रो डी फाई, ये डिफरेंशियल लेंथ है। उसके बाद डिफरेंशियल सरफेस, उसके बाद डिफरेंशियल वॉल्यूम हम इजीली चेक कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तीनों लेंथ हम देखेंगे। कन्वर्जन और डिफरेंशियल ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है वो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का। पहले देखते हैं कार्टेशियन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे डिफरेंशियल लेंथ को हम क्या लिखते हैं, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az। डिफरेंशियल सरफेस हम क्या लिखेंगे, dx dy az प्लस dy dz ax प्लस dz dx ay। डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या लिखेंगे, dx dy dz। क्योंकि पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, x, y और z, सिंपल तीन ऑर्थोगोनल प्लेन्स थे, x, y, y, z और zx।
तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स 3 रेफरेंस प्लेन्स थे। उन प्लेन से जो डिफरेंस लिया गया था, पॉइंट जो डिस्टेंस लिया गया था उस प्लेन और इस पॉइंट पी के बीच में, वो था डी एक्स। वाई जेड प्लेन से डी वाई और ए जेड जो डिस्टेंस था, जेड जो डिस्टेंस था वो एक्स वाई प्लेन से लिया गया था। तो इस तरीके से जो हम पैरामीटर्स देखेंगे वो एक्स की डायरेक्शन में लेंथ dx, y की डायरेक्शन में लेंथ dy, z की डायरेक्शन में लेंथ dz। ऐसे ही अगर सरफेसेस देखेंगे हम डिफरेंशियल सरफेस, तो dx dy, dy dz x के डायरेक्शन में और dz dx y की डायरेक्शन में। डिफरेंशियल वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, हम तीनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब देखते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पैरामीटर्स क्या क्या थे। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले हम पैरामीटर्स देखते हैं क्या क्या थे। पैरामीटर्स हमारे थे रो, थीटा एंड फाई। तो डिफरेंशियल लेंथ हम क्या क्या लिखते हैं इसमें, अगर रो की डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ लिखेंगे तो dl, डिफरेंशियल लेंथ मैंने बताया क्या क्या होगा। एक डिफरेंशियल लेंथ रो के डायरेक्शन में होगा, दूसरा थीटा के डायरेक्शन में होगा ए थीटा, और तीसरा एक मिनट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पैरामीटर्स थे वो थे रो, फाई और जेड। तो इस केस में जो डिफरेंशियल लेंथ लिखेंगे, पहला रो के डायरेक्शन में, दूसरा फाई के डायरेक्शन में और तीसरा जेड की डायरेक्शन में। तो रो की डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ आएगा वो आएगा डी रो, फाई की डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ आएगा वो आएगा रो डी फाई, और जेड की डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ आएगा वो आएगा डी जेड। तो हमें ये याद रखना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि जहां जहां हम डी फाई लिखेंगे उसके साथ हमेशा रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या देखा था, एक हमने वेक्टर लिया आर, रो कहा जाता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसे जब हम फाई एंगल से रोटेट कराते हैं, जब फाई एंगल से डी फाई एंगल से रोटेट कराते हैं, ये एंगल है डी फाई, जब डी फाई एंगल से रोटेट कराते हैं तब जो हमें लेंथ मिलता है फाई डायरेक्शन में वो मिलता है रो डी फाई, क्योंकि ये भी एक आर्क है, डी फाई एंगल से हमने रोटेट कराया है, रेडियस हमने लिया है रो, तो ये आर्क की लेंथ हो जाएगी रो इंटू डी फाई। इसलिए जहां जहां डी फाई आएगा हम वहां रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर डिफरेंशियल सरफेस देखना चाहते हैं तो डिफरेंशियल सरफेस भी लिखने का तरीका मैंने बताया है। पहले हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे। पहला यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, रो डायरेक्शन में, फिर फाई डायरेक्शन में, फिर जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो अगर हमें रो के सरफेस लिखना है जिसका डायरेक्शन रो है तो वो हम क्या लिखेंगे, डी फाई डी जेड। अगर फाई के डायरेक्शन में हम देखेंगे सरफेस, तो फाई के डायरेक्शन में जो सरफेस आएगा वो आएगा डी रो डी जेड, और अगर जेड के डायरेक्शन में देखेंगे तो डी रो डी फाई। अब मैंने बताया जहां जहां फाई आया है वहां हम क्या करेंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो डी फाई, यहां डी फाई नहीं है, यहां डी फाई है तो हम यहां रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिफरेंशियल सरफेस आ जाएगा
सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डी रो डी फाई डी जेड, और क्योंकि डी फाई आया है तो यहाँ हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखना चाहते हैं तो पैरामीटर्स क्या क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर, थीटा और फाई। यूनिट वेक्टर्स क्या क्या है, ए आर, ए थीटा, ए फाई। तो अगर हम डिफरेंशियल लेंथ लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, एक डिफरेंशियल लेंथ होगा ए आर डायरेक्शन में, दूसरा थीटा डायरेक्शन में, तीसरा फाई डायरेक्शन में। ए आर डायरेक्शन में कौन सा होगा, डी आर, डी थीटा, डी फाई, लेकिन जहां जहां डी थीटा है वहां हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां डी फाई है वहां आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिफरेंशियल लेंथ आ जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी आर ए आर, आर डी थीटा ए थीटा, आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। अगर डिफरेंशियल सरफेस देखना चाहते हैं तो डिफरेंशियल सरफेस के लिए हम तीनों यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे, ए आर, ए थीटा और ए फाई। ए आर के साथ हम क्या लिखेंगे, डी थीटा डी फाई। ए थीटा के साथ क्या लिखेंगे, डी आर डी फाई। ए फाई के साथ क्या लिखेंगे, डी आर डी थीटा। अब जहां जहां थीटा डी थीटा है वहां आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जहां जहां डी फाई है वहां आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी डी फाई है तो यहां आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां डी थीटा है तो यहां आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिफरेंशियल सरफेस जो आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई ए आर प्लस आर साइन थीटा डी आर डी फाई ए थीटा प्लस आर डी थीटा ए फाई। अगर डिफरेंशियल वॉल्यूम देखना हुआ तो डी आर डी थीटा डी फाई। अब डी थीटा है तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, डी फाई है तो आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन देखेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।